हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मधु स्वागत करती हूँ आप सबके मधु ब्लॉग चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी। और दोस्तों ना, ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज ना हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो जितने घर के काम थे ना वो सारे हो चुके हैं। झाड़ू पोछा, खाना वगैरह जो है वो सब बन चुका है। और जो दोबारा के मतलब खाना बनाया था, दोबारा के जो चाय नाश्ता खाना पानी के बर्तन थे ना वो भी धुले हैं और किचन भी साफ कर कर डाल दिया है। अब जब बच्चे आएंगे तब खाना वगैरह होगा, क्योंकि आयुष के पेपर चल रहे हैं ना इस समय, तो वो जल्दी आ जाता है। तो फिर मैं ना तब तक के लग गई थी अपने काम में, क्योंकि चावल साफ़ करने थे और बहुत सारे काम थे। तो मैं चावल साफ़ कर रही थी और सामने ना जो आंटी का घर बना हुआ है, कभी कभी हमारे वीडियो में देखते होंगे, तो उनकी बेटी है छत पर थी, तो वही पूछ रही थी क्या कर रही हो दीदी। क्योंकि वो जब देखती है ना तो तुरंत ही बुलकारती मतलब बोलती है। तो वही उससे बातें भी कर रहे थे और चावल भी साफ़ कर रहे थे। और चावल में ज़्यादा कुछ नहीं है मतलब, लेकिन साफ़ करने हैं क्योंकि गांव से आए हुए थे ना। तो चावल भी साफ़ करने हैं, गेहूँ भी साफ़ करने हैं, मतलब कि बहुत सारा काम है। और कहते हैं ना दोस्तों कि अगर काम ज़्यादा है ना और समय हमारे पास कम है ना, तो फिर हमें ना काम करने का एक जो है मैनेज, जैसे काम मतलब कम समय में ज़्यादा काम मैनेज करना है ना, तो उसे प्लान के हिसाब से अगर हम करेंगे ना तो फिर आसान हो जाता है हमारा काम। हमें बहुत आसानी से हमारा काम भी हो जाता है और हमें पता भी नहीं हो चलता मतलब कि कब हमारे काम हो गए और कैसे हो गए। क्योंकि और थकावट भी नहीं महसूस होती है ना दोस्तों। मेरी तो ना इस समय तबीयत भी बहुत ख़राब थी, आप लोग तो जानते ही हैं। लेकिन फिर भी मुझे काम बहुत, यही तो मैं बता रही थी ना कि मुझे काम बहुत है और समय मेरे पास ना बहुत कम है। क्योंकि होली आ गई है और होली की पूरी तैयारी अभी मुझे करनी है, तो सारे काम पड़े हुए हैं। तो ये देखिए चावल भी साफ़ कर लिए थे और गेहूँ भी साफ़ हो गए थे हमारे। और फिर झाड़ू लगाया हमने और गेहूँ टब में मतलब साफ कर कर रख दिए हैं। इसको शाम को धुलेंगे, शाम को धुल कर रख देंगे। और फिर ना ये जो है ना, मैं दिखा रही थी जो चावल साफ़ किए हैं, तो ये नीचे डिब्बे में जो सारे चावल हमने डिब्बे में भर कर रख दिए हैं। ये 3 मतलब जो बड़े वाले ये टब में रखे हुए हैं ना, ये इस चावल की जो छोटी वाली खंडी निकलती है ना कनकी, वो है रखी हुई। इसके हम बनाएंगे पापड़। और ये 3 डिब्बे जो बड़े बड़े रखे हुए हैं ना, इसमें हमने चावल साफ़ कर कर रखा है। और ये बच्चे आ गए थे ना, चावल साफ़ कर रही थी तभी बच्चे आ गए थे, तो खाना वगैरह खाए थे, तो वही बर्तन पड़े हुए हैं। और ये ना दोस्तों, हमने खटाई जो आम की होती है ना वो फुला दिया था, मतलब पानी डालकर। और फिर मैं आलू बॉईल कर रही थी। और आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। क्योंकि ना इस समय तबीयत सही नहीं है, बुखार रहता है ना, तो कुछ खाना अच्छा भी नहीं लगता। सब्जी बनाओ या दाल बनाओ, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है ना। तो फिर मैं सोच रही थी कि चलो आज आलू का चाट बना लेते हैं। तो फिर मैं वही बना रही थी। तो धनिया और जीरा मिर्चा मतलब कि भुना पीसा मैं मतलब मैं डिब्बे में भर कर रखती हूँ। कभी भी अगर कुछ खाने का मन हो तो डाल लो।
तो वो रखा हुआ था, तो आलू बॉईल किया और ये खटाई जो हमने फुलाई थी ना उसका मतलब मिस वो का जो है खटाई वो करा था, इसमें डाला था चाट में, और वही मसाला नमक यही सब डाला था। और सच में दोस्तों इस समय ना आलू की चाट खाने का बात ही कुछ दूसर है ना। इस समय नए आलू आ रहे हैं तो मतलब मीठे भी नहीं लगते और अच्छा लगता, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो गर्मियों में अब ना सब्जी तो बहुत कम ही अच्छी लगती है आलू की, यही चाट वगैरह जो हम बनाकर खाते हैं यही थोड़ा अच्छा लगता है। चोखा है जैसे बना लेते हैं। तो दोपहर में यही खाने का मन था और बज गया है 2, तो फिर मैंने यही खाया थोड़ा सा, क्योंकि मुझे खाना ना अभी भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ भी खा लो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, टेस्ट नहीं अच्छा लगता खाना का। तो फिर ये आलू की चाट बनाई और उसको खाया। उसके बाद ना जो बर्तन वगैरह निकले हुए थे सब वो हम धुले और ना फिर आ गई थी छत पर, क्योंकि ना मैं यही बता रही थी ना दोस्तों कि जब हम कोई काम भी हो प्लान कर कर करते हैं ना तो फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। और मुझे ना कल बनाना है पापड़, और मुझे गेहूं भी शाम को धुलने हैं और सुबह पापड़ भी बनाना है। तो आप समझ सकते हैं कि कल कितना काम होने वाला है। और आज भी कितने काम मैंने किए, गेहूं साफ किए, चावल साफ किए, खाना भी बनाया, बर्तन भी धुला, कपड़े भी धुले। ऐसा नहीं कि मैंने घर का कोई काम नहीं किया, सारा काम किया। बच्चों का टिफ़िन वगैरह वो है और हस्बैंड जी का है, खाना टिफ़िन सब दिया हमने। और घर के जो छोटे मोटे काम थे वो भी किए और इतना काम भी किया। लेकिन ना क्योंकि थोड़ा बहुत ना कल हम शाम को ही जैसे सब्जी वगैरह कट कर रख लिया था, और तो मतलब सुबह खाना बनाना भी जल्दी हो गया था। तो ये ना मैं पल्ली धुल रही थी, मतलब ये पल्ली नहीं है ये बैनर है। मेरा भाई जो है ना पहले कोचिंग चलाता था तो उसके कोचिंग का बैनर है। तो ये बहुत दिन से रखा हुआ था और बहुत बड़ा है दोस्तों। तो ना इस पर हम बनाने वाले हैं पापड़। तो छत मैंने बाहर ली थी, हम थे और भाभी थी, क्योंकि दोनों लोग को गेहूं भी धुलने हैं और दोनों लोग को पापड़ भी बनाने। तो मिलकर हम दोनों लोग मिलजुल कर काम कर लेते हैं। ऐसे ही अगर काम होते हैं ना तो हम दोनों लोग मिलजुल कर काम कर लेते हैं, वो हमारा करा देती हैं, हम उनका करा देते हैं। तो फिर ना काम आसान भी हो जाता है। तो वही हम लोग पल्ली मतलब ये बैनर धुल रहे थे, इसी पर हम कल बनाएंगे पापड़। तो छत धुलने के पहले मैंने सोचा चलो बैनर धुलकर और जो है ना तार पर इसको डाल देंगे, तो ये सूख जाएगा रात में और फिर सुबह इस पर पापड़ बना लेंगे। तो वही हम लोग पानी डालकर इसको धुल रहे थे। और दोस्तों ना अगर जो हम जैसे कि आज हमने छत भी बाहर डाला और छत धुल देंगे, और जैसे कि ये बैनर है इसको भी हमने धुल कर रख दिया है। और शाम को ना दोस्तों हम आलू की चिप्स बनाने वाले हैं कल ना। तो फिर हम शाम को आलू जो है ना आलू का छिकला निकाल कर मतलब आलू छील कर और उसको का धुलकर, और चिप्स जो होते हैं ना काटे जाते हैं मशीन में, उसको काट कर और पानी में डाल देंगे ना धुलकर, तो वो काले नहीं पड़ेंगे मतलब लाल नहीं पड़ेंगे। और उसको ना हम सुबह उठकर सबसे पहले उसे उबाल कर और डाल देंगे धूप में। तो क्या होगा ना कि मुझे मतलब कि सुबह खाना भी बनाना है और चिप्स भी बनाना है। तो अगर हम ये सोचें ना कि आज रहने दो, आज नहीं ये काम करते हैं कल करेंगे, तो कल हम कितना काम कर लेंगे दोस्तों, नहीं हो पाएगा ना। अगर हम छत बहारेंगे छत धोएंगे तो फिर दोपहर इसमें हो जाएगा, फिर हम कितनी टाइम आलू छीलेंगे, कितनी टाइम उसको काटेंगे, चिप्स कितनी टाइम उबालेंगे, मतलब कि नहीं कुछ नहीं हो पाएगा ना। तो मैं यही समझाना चाहती हूँ आप लोगों को कि
मतलब जैसे कि हमें कोई काम करना है और हमारे पास समय भी ज़्यादा नहीं है कि हमें सुबह इतना काम हम नहीं कर पाएंगे 1 घंटे में, तो उसकी तैयारी ना हमें शाम को ही कर लेना चाहिए। क्योंकि जब हम शाम को थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं ना तो सुबह हमारा आसान हो जाता है, हमारे काम भी आसान हो जाते हैं और हमें आराम भी मिलता है। और सच में बताऊं दोस्तों, अगली वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी चिप्स से जो मतलब पापड़ बनाएंगे, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और देखना, मैं ना 10 बजे के पहले ही मतलब कि मेरा सारा काम हो जाएगा और चिप्स भी बन जाएगी। उसके बाद ना ऐसे ही मतलब दोस्तों मेरा ये मानना है और मेरी मतलब ये सोच है कि अगर हमें कम मतलब समय में ज़्यादा काम करना है तो हमें उसे एक दिन आगे ही उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। और दोस्तों सच में मैं आप सबसे दिल से कह रही हूँ कि मैं अपने कामों की तैयारी ऐसे ही करती हूँ, हरदम ऐसे ही तैयारी करती हूँ। अगर मुझे कल ज़्यादा काम है ना तो थोड़ा बहुत जो हो सकता है करने वाला है वो काम मैं शाम को ही निपटाती हूँ, ताकि हमें सुबह थोड़ा आराम मिल जाए, थोड़ा राहत मिले। और इसी तरह ना दोस्तों हम कम समय में ज़्यादा काम कर लेते हैं और सच में हमें आराम भी मिलता, हमें थकावट भी नहीं लगती है और हमारे काम भी आसान से हो जाते हैं, आसानी से। तो अगर दोस्तों थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी। और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्त रिश्तेदारों में शेयर भी कर देना दोस्तों, और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर देना ताकि हमारी न्यू वीडियो आप सबको जो है जैसे ही हम अपलोड करें तैसे आप लोग के मोबाइल के स्क्रीन पर अट जाए दोस्तों। तो ये मैं मतलब ना छत पर से आ गई थी, छत पूरी धुल ली थी और उसके बाद ना मैं फिर आ गई थी, गेहूँ धुलना था, मैंने बताया था ना। तो ये सुबह हमने गेहूँ साफ कर लिया था, तो ना जब इसमें ना बहुत कूड़ा था तो इसीलिए हमने इसको साफ कर लिया था ताकि धुलने में हमें आसानी हो। तो एक पानी हमने धुल लिया है, दोबारा सा पानी